वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे EMRS, KVS, NVS टीयर 2 एग्जामिनेशन रिजल्ट को लेकर क्यों इतना डिले हो रहा है, आखिर रिजल्ट जो है वो कहाँ पेंडिंग चल रहा है, वो सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और देखिए आजकल काफ़ी वायरल जो है वो एक नोटिफिकेशन हो रहा है, उसकी सच्चाई भी हम जानेंगे और क्या आप लोगों को करना है वो सब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। देखिए इस नोटिफिकेशन में क्या है वो सब मैं हिंदी में और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है इसको कन्वर्ट करके रखा हूँ, हम इस पर बात करते हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ले आता हूँ इस वाले पेज पे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे करंट स्टेटस दिखा रखा है, केस जो है वो क्लोज दिखा रखा है। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूँ डेट जो है वो दिखा रखा है 30/6/2026, यानी कि ये 30 जून जो है उसको ये वाला रिप्लाई आया था। ऑर्गेनाइजेशन का मैं बात करूँ नाम का, तो यहाँ से जो नेक्स्ट है EMRS वाला उसका नाम है और कंसर्न्ड ऑफिसर जो है उसका नाम दे रखा है और उसके कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। ठीक है, ये वाला रहा वो नोटिफिकेशन। देखिए अगर आप लोगों को इंग्लिश आती है तो इंग्लिश जो है आप इसमें रीड आउट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, अदरवाइज मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट करके रखा है। तो देखिएगा यहाँ पे वहाँ से थोड़ी सी क्लियरिटी अच्छी नहीं थी, वो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ से इंग्लिश में आप लोग पढ़ सकते हो। अभी मैं आप लोगों को इसमें है क्या वो सारा हिंदी में बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी EMRS वाली, उसके अंदर गोपनीय प्रकृति होने के कारण जो बाहरी एक्सटर्नल एजेंसी हैं उनके साथ विवरण जो है वो साझा नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये जो एजेंसी है EWSC 2025 की अधिसूचना जो है उससे आवेदन प्राप्त होते हैं और भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने के साथ ही समाप्त हो जाती है। अब है क्या कि ये जो वर्तमान स्थिति इसकी क्या है कि जो टीयर 2 एग्ज़ाम हुआ है, जो अपना EMRS वाला जो टीयर 2 एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उसके जो परिणाम है उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पैनल जो तैयार करना या फिर जो नियुक्ति पत्र तैयार करना, ये सारी उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करना, ये सारी प्रक्रियाएं जो अभी बाकी हैं, ये उनकी तरफ से ये रिप्लाई आया है। साथ ही एक दे रखा है कि एक सार्वजनिक नोटिस भी प्रकाशित किया गया जिसमें कहा गया कि उम्मीदवार टीयर 2 परीक्षा में शामिल हुए थे, उन्हें आगे के अपडेट केवल जो नेस्ट की आधिकारिक वेबसाइट है उसका अवलोकन करना होगा। तो इसमें बेसिकली था क्या, उन्होंने कहा कि EMRS की जो एग्ज़ाम करवा रहा है ना, उसकी गोपनीयता को रखने के लिए, कॉन्फिडेंशियल उसको रखने के लिए कोई भी अपडेट जो है वो साझा नहीं कर सकते। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो ऑनगोइंग है। रिजल्ट आप लोगों का तैयार हो रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में, पैनल तैयार करने में, उनका जो नियुक्ति पत्र है पोस्टिंग वाला वो सब तैयार करने में इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप लोग जो है वो थोड़ा सा सब्र रखिए। अभी इसमें देखिए रिजल्ट को लेकर उन्होंने क्या कहा है, ये गोपनीयता और बाहरी एजेंसियों का कार्य बता दिया कि एजेंसी जो है रिक्रूट करती है वहाँ से। अब देखिए एजेंसी का नाम गुप्त रखा गया है कि कौन सी एजेंसी जो है वो रिजल्ट तैयार कर रही है इसके साथ ही, क्योंकि अंतिम परिणाम तो तैयार करने की जिम्मेदारी इसी एजेंसी की है। परिणाम की वर्तमान स्थिति क्या है, टीयर 2 परीक्षा का मूल्यांकन कार्य अपने अंतिम चरण में है, यानी कि पूरा हो चुका है लगभग। जैसे ही बाहरी एजेंसी नेस्ट को आधिकारिक परिणाम सौंपेंगी उसके तुरंत बाद आगे की प्रक्रियाएं तेजी से शुरू कर दी जाएंगी। यानी कि रिजल्ट जो है वो नेस्ट के पास अभी आया नहीं है, CBSE जो है वो रिजल्ट तैयार कर रही है, उसके बाद में जब भी इसके पास में रिजल्ट आएगा ये अपलोड कर देंगे। ये वाली इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। अगर इनके पास देखिए आप लोगों को करना क्या है रिजल्ट के बाद में, ये वाली बात डिस्कस कर लेता हूँ। परिणाम के बाद के चरण, परिणाम प्राप्त होने के तुरंत बाद आप लोगों को ये काम करने हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो भी स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उनके डॉक्यूमेंट की जो है वो जांच होगी। उसके बाद में पैनल तैयार करवाया जाएगा इंटरव्यू के लिए या फिर वेटिंग लिस्ट का निर्धारण के लिए, क्योंकि EMRS में तो इंटरव्यू है नहीं। सेम जो है KVS के लिए भी आया, लेकिन KVS में इंटरव्यू जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा KVS और NVS के अंदर। और जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है, जो नियुक्ति पत्र है, वो सभी विद्यार्थियों को आवंटित कर दिए जाएंगे जब वो विद्यालय ज्वाइन करेंगे, जो स्कूल ज्वाइनिंग की टाइम उनका। उसके बाद में देखिएगा, और यहाँ से उनको दे रखा है कि आप लोगों को जो है वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें और केवल ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है nest.tribal.gov.in, इसी के थ्रू जो है वो अपडेट मिलेगा। आप लोग केवल और केवल ये आधिकारिक वेबसाइट जो है इसी का यूज़ करें, फेक नोटिफिकेशन के चक्कर में ना रहें। और परिणाम जो है वो 30 जून के बाद में 30 जून के बाद में कभी भी आने शुरू हो सकते हैं। आज देखिए 3-4 डेट जो है वो हो गई है जुलाई, तो हम उम्मीद करेंगे कि इस वीक के अंदर तो रिजल्ट आ ही जाए। अब देखिए थोड़ा सा मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूँ कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। इसका भी RTI का रिप्लाई आया था, एक हिंदी सब्जेक्ट के लिए पूछा गया था। देखिए उनको RTI लगाया 16 मई को, और जो डेट एक्शन डेट जो है वो एक साथ, यानी कि 1 जुलाई को इनका रिप्लाई आया था। ठीक है, और कट ऑफ देखिएगा यहाँ से, ये टीयर 1 का रिप्लाई था स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कौन सा था, टीयर 1 का रिप्लाई था। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये वाली कट ऑफ दे रखी है PGT के लिए, UR के लिए 129 है, EWS के लिए 107, OBC के लिए 112 और SC के लिए 106, ST के लिए 96। वहीं से मैं बात कर लूँ TGT के लिए, तो यहाँ से TGT के लिए भी चेक करिएगा, ये वाली रही TGT के लिए,
हिंदी सब्जेक्ट के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, यूआर के लिए 153, ईडब्ल्यूएस के लिए 120, ओबीसी के लिए 132, एसटी के लिए 121 और एसटी जो है 107। यानी कि पीजीटी की बात करें तो कट ऑफ थोड़ी कम गई है और जो टीजीटी है उसकी बात करें तो कट ऑफ थोड़ी हायर गई है। सो इस वीडियो के अंदर ओवरऑल है क्या वो मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि इन्होंने कहा है कि रिजल्ट जो है वो नेस्ट के पास अभी आया नहीं है, जैसे ही आएगा उसके आधिकारिक जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग वेट करिए और केवल ऑफिशियल वेबसाइट पे ही चेक करिए, जो फेक वेबसाइट्स हैं उनके चक्कर में ना रहिए, फेक लिंक्स के चक्कर में ना रहिए। और ये जो सीपी ग्राम जो है उससे भी सेम रिप्लाई आया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग जो है बार बार कंप्लेंट डालते रहिए सीबीएसई पे, क्योंकि इसमें कोई स्कैम भी हो सकता है, जैसे अभी ओएसएम स्कैम हुआ था। अभी इंटरव्यू भी देखिए, बैकडोर किसी को एंट्री तो नहीं मिल रही है, कुछ भी हो सकता है। काफ़ी टाइम हो गया, डीएसएसबी का रिजल्ट आ गया, अदर एग्जाम से डीएसएसबी टीजीटी का रिजल्ट आ गया, पीजीटी का रिजल्ट आ गया सब्जेक्ट का, जबकि एग्जाम उसके बाद हुआ है। और स्टूडेंट तो लगभग सब में सेम है, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट। जबकि टीयर 2 के अंदर तो वैसे भी जितने फॉर्म रहे थे या जितनी वैकेंसी थी उनका जो 10 गुना है केवल और केवल वो स्टूडेंट ही एग्जाम में अपीयर हुए हैं। तो इतने कम स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार करने में भी इतना टाइम लगता है कि आपकी इस पे क्या राय है, इस नोटिफिकेशन पे आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।